नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है सुकेश चंद्रशेखर को लेकर, जो कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होते हुए उसने एक ऐसा फैसला किया है, या कहें एक ऐसी मांग की है, एक चिट्ठी को लेकर, जिससे कई लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल उसने फैसला किया है कि वो कैदियों को लेकर, जो साथी कैदी उसके साथ रह रहे हैं, अब उनके लिए दरियादिली दिखाएगा। इसे लेकर बाकायदा उसने एक लंबा सा खत लिखा है, मांग की है कि जब उसका जन्मदिन होगा तो उसे एक खास परमिशन दी जाए। इसे लेकर बाकायदा उसने तर्क भी दिए हैं। आपको बताते हैं सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या है पूरी खबर, और अब तक सुकेश चंद्रशेखर के मामले में इस पूरे केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के जो डायरेक्टर जनरल, जो कि डीजी हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कैदियों और जो उन कैदियों के परिवार हैं उनके कल्याण के लिए 5.11 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देने की परमिशन मांगी है। यानी कि अपने खाते से करीब 5 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो डिमांड ड्राफ्ट देने की परमिशन मांग रहा है। सुकेश जिन कैदियों की भलाई के लिए पैसा देना चाहता है, बताया जा रहा है उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो अपनी जमानत बॉन्ड का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से कई सालों से जेल में बंद है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस तरीके की मदद कर क्या सुकेश चंद्रशेखर मुन्ना भाई बनना चाहता है? क्या ये दरियादिली दिखाकर साबित करना चाहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है? खैर, वो साबित क्या करना चाहता है वो अलग मैटर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिट्ठी में उसने क्या कुछ लिखा है। उसने लिखा है चिट्ठी में, जो उसने जेल के डीजी को लिखी है, उसमें लिखा है, मैं अपनों से दूर हूं, एक इंसान के तौर पर अच्छे इरादे के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि कैदियों के कल्याण के लिए 5.11 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर 25 मार्च को इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है और यह मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। सुकेश चंद्रशेखर आगे लिखता है चिट्ठी में, जुडिशरी निस्संदेह इस मामले में कई कोशिश कर रही है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के विचाराधीन कैदियों पर किसी ने गौर नहीं किया, ना ही उनके लिए ऐसी कोई पहल हुई। आगे सुकेश चंद्रशेखर लिखता है, जेल में रहते हुए मैंने कई परिवारों को बिखरते देखा है, क्योंकि उनके अपने कई साल से कैद हैं। इसलिए मैं ये छोटी सी पहल करना चाहता हूं और अपनी निजी कमाई से एक छोटा सा हिस्सा दान करना चाहता हूं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि एक ठग अगर दान करना चाहता है तो दान की हुई रकम कहां से आई है? क्या वो भी ठगी की है? तो बाकायदा इसे लेकर भी चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर अपनी चिट्ठी में लिखता है, अगर मेरा योगदान आपका ऑफिस एक्सेप्ट करता है तो मेरी कानूनी टीम सोर्स प्रूफ के साथ ITR और बाकी जरूरी लीगल कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह पैसा 100% मेरी लीगल इनकम का है, इसे किसी क्राइम के जरिए नहीं कमाया है। आगे लिखता है सुकेश चंद्रशेखर, मेरा दिल ये देखकर बहुत दुखी होता है कि कैदी अपनी जमानत कर पाने के काबिल भी नहीं है, वे अपने परिवारों को पैसा भी नहीं भेज सकते, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से जेल में हैं। दिल्ली की कई जेलों में बंद अपने कैदी भाइयों के लिए मैं कम से कम इतना कर सकता हूं। कुछ हफ्ते पहले मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट से भी अपील की थी, जिसका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए मैं आपके नाम इस एप्लीकेशन को लिख रहा हूं। तो ये बड़ी बात जो है सुकेश चंद्रशेखर ने कही है, मांग की है कि उसे अलाउ किया जाए। लेकिन इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी जानिए, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आखिर ये केस कैसे डेवलप हो रहा है। तो आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने इससे पहले 17 मार्च को अपना केस जो है वो दूसरे जज को ट्रांसफर करने की याचिका लगाई थी। उसने जज पर पक्षपात करने का तब आरोप लगाया था। हालांकि तब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, और तब बेंच ने यह कहा था कि आरोपी को जज पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो इस केस में बड़ी बात है वो ये है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर फिल्म बनाने की भी तैयारी हो रही है, और जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि फिल्म मेकर आनंद कुमार सुकेश के जीवन पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और इस पर भी काम जो है वो चल रहा है। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस, जो कि एक्ट्रेस हैं, इनकी तस्वीरें भी आपने सुकेश चंद्रशेखर के साथ देखी होंगी। जैकलीन को चिट्ठी लिखकर तब सुकेश चंद्रशेखर ने अभी हाल ही में बधाई दी थी, तो इस तरीके से जैकलीन का कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर है कौन? तो आप बता दें, सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है, और कहा जाता है कि उसने लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में भी लोगों को निशाना बनाया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियंस
बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुआ करते रहे। इसके अलावा 2007 में उसने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई है और फिलहाल वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। तो ये है सुकेश चंद्रशेखर, जिसके केस के बारे में आपको बताया हमने। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि साहब ने एक चिट्ठी लिखी है और बताया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा की रकम वो जेल में जो उसके साथी कैदी हैं उन्हें वो डोनेट करना चाहता है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर ऐसा कर क्या मैसेज देना चाहता है? क्या वो अपनी छवि को सुधारना चाहता है? क्या उसका इरादा हो सकता है? आप इस पूरी खबर को, इस पूरी रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? आपकी सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई उस पर कोई अगर राय हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप कह सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।